हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान रस पर। दोस्तों, आज हम पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 देखने जा रहे हैं। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम उन सबको यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारत के हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और साथ में जो स्पोर्ट करंट का सेक्शन रहता है उससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो चलिए बिना देर हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि जो पैरा ओलंपिक थे वो कहाँ पर हुए हैं, तो ये हुए हैं फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं। इनका संस्करण कौन सा था? इनका संस्करण ये 17वां संस्करण था 2024 का। तो कब से कब तक हुए हैं? तो ये हुए हैं 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक ये हुए थे। इन खेलों का शुभंकर कौन सा था? शुभंकर था फ्रीजेस। इनका शुभंकर था फ्रीजेस था। कुल कितने खेल हुए थे? तो कुल इस ओलंपिक में 22 गेम्स आयोजित किए गए थे। इसका आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन, ये इसका आदर्श वाक्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर भारत के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम भारत के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसलिए हमारा इंडिया को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही से बन सकता है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, आपको याद रखना है भारत ने कुल यहाँ पर 29 मेडल जीते हैं और ये भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है पैरा ओलंपिक्स में। बहुत ही शानदार इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से जीते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत का ओवरऑल 18वां स्थान रहा है। ठीक है, भारत का ओवरऑल 18वां स्थान रहा है, जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का 24वां स्थान था। भारत का था 24वां स्थान था। तो ये इन 29 गोल्ड में जो टोटल 29 मेडल जीते हैं भारत में, उसमें भारत ने तो उनमें से कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज, इनसे अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं गोल्ड कितने रहे। तो गोल्ड 7 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं। 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज है। टोटल कितने हैं? 29 मेडल हैं। ठीक है दोस्तों, 29 मेडल है। आप इसको ज़रूर याद रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। और यही मैंने आपके लिए 2020 बता दिया टोक्यो का, क्योंकि कई बार पूछ लेता है। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते थे। कितने? 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 इसमें ब्रॉन्ज मेडल थे। तो दोस्तों, इसको आप ज़रूर याद रखें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कि किस स्पोर्ट में भारत ने सबसे ज़्यादा गोल्ड किस में जीते, सबसे कम किस में जीते। टोटल 29। तो आर्चरी तीरंदाजी दोस्तों, इसमें भारत ने 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 2 मेडल यहाँ पर आए हैं। एथलेटिक्स में भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। इसमें 4 गोल्ड हैं अब हमारे, 6 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज हैं। टोटल 17 मेडल भारत ने यहाँ पर जीते हुए हैं। बैडमिंटन में 1 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, टोटल 5 मेडल। जूडो में केवल 1 ब्रॉन्ज आया है। ठीक है, ये आप इसको भी याद रखें, सबसे कम किस में जीते हैं? जूडो में जीते हैं। शूटिंग में 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। टोटल यहाँ पर 4 मेडल हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब की टोटल हो जाएंगे 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रकार से हमारे 29 मेडल हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस टेबल में सभी खिलाड़ियों के बारे में बता दूंगा और इसके बाद हम इसी में आगे मैं आपको पिक्चर से बता दूंगा कि क्योंकि जो देखी हुई चीज़ें रहती हैं वो हमको लंबे समय तक याद रहती हैं। आप एक बार सभी स्पोर्ट पर्सन्स की जो पिक्चर देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इजीली याद आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले कौन? अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो उसको ये है शूटिंग से संबंधित है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है। तो ये शूटर हैं। इन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। दोस्तों, इनको जो गोल्ड जिन्होंने जीता है उनको तो आप विशेष तौर पर ही याद रखें। इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट है मोना अग्रवाल कौन है? मोना अग्रवाल भी शूटर हैं। इन्होंने महिला 10 मीटर एयर राइफल में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता हुआ है इस बार। प्रीतिपाल एक एथलेटिक्स हैं। इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट है मनीष नरवाल, ये है शूटर। इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक माने कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता हुआ है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूबीना फ्रांसिस, ये शूटर हैं। इन्होंने भी महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। प्रीतिपाल ये एथलेटिक्स हैं। इन्होंने महिलाओं की 200 मीटर में इन्होंने कांस्य मेडल जीता हुआ है।
नेक्स्ट निषाद कुमार ये भी एथलीट हैं, इन्होंने पुरुषों की हाई जंप में काय में ऊंची कूद में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट है योगेश कथुनिया, ये भी एथलेटिक्स हैं, इन्होंने पुरुष के डिस्क थ्रो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट नीतीश कुमार, ये है बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्होंने पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता हुआ। दोस्तों आप ये याद रखें जरूर, बैडमिंटन में क्या गोल्ड आया हुआ है। नेक्स्ट है 10वें नंबर पे हम देखते हैं कौन है, थुलासीमथानी मुरुगेसन, ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने महिला एकल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मनीषा रामदास, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी महिला एकल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। सुहास यथिराज, ये बैडमिंटन से खिलाड़ी हैं, इन्होंने पुरुष एकल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया हुआ है बैडमिंटन के अंदर। राकेश कुमार और शीतल देवी, ठीक है दोस्तों, राकेश कुमार और शीतल देवी ने तीरंदाजी में मिश्रित रूप से ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, दोनों ने एक साथ। सुमित अंतिल ये है एथलेटिक्स, ये भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो, इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता हुआ। दोस्तों इनका नाम विशेष तौर पर याद रखें। नेक्स्ट है नित्या श्री सिवान, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, महिला एकल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दीप्ति जीवन जी ये एथलेटिक्स हैं, एथलीट हैं, इन्होंने महिला 400 मीटर जो T20 जो रेस थी इसमें इन्होंने कांस्य मेडल जीता हुआ है। मरियप्पन थंगावेलु, ये भी एथलीट हैं, इन्होंने पुरुष ऊंची कूद में कांस्य मेडल प्राप्त किया है। शरद कुमार ये एथलेटिक्स हैं, इन्होंने भी ऊंची कूद में सिल्वर मेडल प्राप्त किया हुआ है। अजीत सिंह ये भी एथलीट हैं, इन्होंने भाला फेंक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे सुंदर सिंह गुर्जर भाई कौन है, सुंदर सिंह गुर्जर भी एथलीट है, इन्होंने भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। दोस्तों इस बार भाला फेंक में बहुत ही अच्छे मेडल प्राप्त हुए हैं। सचिन खिलाड़ी ये एथलेटिक्स संबंधित है, ये शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं, इन्होंने शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया हुआ है। हरविंदर सिंह, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि इन्होंने पुरुष इंडिविजुअल में स्वर्ण जीतने वाले ये पहले व्यक्ति हैं तीरंदाजी में, हरविंदर सिंह। धर्मवीर सिंह ये पुरुष क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ये एथलीट है। प्रणव सूरमा कौन है, ये भी एथलीट हैं, इन्होंने क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया हुआ। दोस्तों धर्मवीर ने स्वर्ण मेडल क्लब थ्रो में और प्रणव सूरमा ने क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया हुआ है, उनने गोल्ड इन्होंने सिल्वर। नेक्स्ट कपिल परमार कौन, दोस्तों ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने जूडो में एक जो मेडल आया है ब्रॉन्ज मेडल, वो कपिल परमार द्वारा लाया गया है और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रवीण कुमार ये एथलीट हैं, इन्होंने हाई जंप में गोल्ड जीता हुआ है। होकाटो होतेजे सैमा ये एथलीट हैं, इन्होंने शॉर्ट पुट में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। सिमरन ये एथलीट हैं, इन्होंने महिलाओं की 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और दोस्तों अंत में है नवदीप सिंह, इनका तो आपने देखा ही होगा, इन्होंने भाला में गोल्ड प्राप्त किया है, इन्होंने एथलीट है ये मतलब जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, अब हम इनको मैं आपको इन सभी खिलाड़ियों को तस्वीर सहित इनकी जो इमेज के माध्यम से इनको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए हम इनको इमेज के माध्यम से देखते हैं सभी 29 के खिलाड़ी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अवनी लेखरा से। अवनी लेखरा है, आप इनको देख सकते हैं, ये है अवनी लेखरा, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड प्राप्त किया हुआ है। दोस्तों अब नेक्स्ट है मोना अग्रवाल, ये शूटर हैं, ठीक है दोस्तों, आप इनको देख सकते हैं, ये इनका इमेज है। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रीति पाल। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर लिख नहीं पाया, इनका नाम है प्रीति पाल है, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये इनका फ़ोटो है। नेक्स्ट है मनीष नरवाल, इन्होंने सिल्वर जीता हुआ है किसमें, शूटिंग में, मनीष नरवाल, ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ता हूँ, रुबीना फ्रांसिस, ये शूटर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट निषाद कुमार, दोस्तों ये है निषाद कुमार, ये एथलीट्स हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट है योगेश कथुनिया, ये एथलीट हैं, इन्होंने भी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट है नीतीश कुमार, बैडमिंटन, इन्होंने इसमें गोल्ड प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट है तुलसी मुरुगन, बैडमिंटन, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने भी
सिल्वर मेडल प्राप्त किया हुआ है। मनीषा रामदास ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुहास यथिराज, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट राकेश कुमार प्लस शीतल देवी, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये इसको यहाँ लगाया, ठीक है दोस्तों। तो राकेश कुमार और शीतल देवी ने आर्चरी में संयुक्त रूप से ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट ये है सुमित अंतिल, इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है, ये है इनकी फ़ोटो, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नित्या श्री सिवान, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट है दीप्ति जीवन जी, ये एथलीट हैं, इन्होंने 400 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है मरियप्पन थंगावेलु, ये एथलीट है, इन्होंने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ये हैं शरद कुमार, ये भी एथलीट हैं, इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है। अब आगे बढ़ते हैं अजीत सिंह, इन्होंने भी जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सुंदर सिंह गुर्जर, इन्होंने भी भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। ये नेक्स्ट सचिन खिलारी, ये इन्होंने शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट है हरविंदर सिंह, ये हैं दोस्तों, इन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अब धर्मवीर सिंह इन्होंने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट खिलाड़ी हैं हमारे प्रणब शर्मा, इन्होंने भी क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया हुआ है, इन्होंने क्लब थ्रो में सिल्वर मेडल और धर्मवीर ने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है कपिल परमार, दोस्तों ये पैरा जूडो से संबंधित हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया हुआ है। अब हमारे नेक्स्ट खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार, इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है होकाटो सेमा, इन्होंने शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, देख सकते हैं आप। सिमरन, इन्होंने एथलीट हैं, ये 200 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। नवदीप सिंह, ये एथलीट हैं, जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है। दोस्तों हमने खिलाड़ियों को इमेज के माध्यम से देखा, जिससे हमको थोड़ा सा इमेज बनी होगी माइंड में, और आप इनको जल्दी से नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में आप इनको रिकॉल भी कर पाएंगे अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि जो हम इमेज देख लेते हैं वो हमको रिकॉल जल्दी होती है और वो हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट 10, 12, 15, 20 MCQ लेके आया हूँ जिनसे क्वेश्चन बनने के चांस है, तो हम थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों इसका आंसर है प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह दोनों समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट है उद्घाटन समारोह में कौन थे? तो वो तो उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये दोनों खिलाड़ी उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक रहे हैं। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? दोस्तों भारत की तरफ से इस बार कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से कुल 84 खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में भाग लिया है। तो 84 खिलाड़ियों में से 29 खिलाड़ियों ने यहाँ पर मेडल जीते हैं, जिसमें अपने 7 गोल्ड हैं, 9 अपने सिल्वर हैं और 13 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत का स्थान 18वां रहा है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन ये पैरा ओलंपिक में रहा है। नेक्स्ट है इंडिया ने इस बार कितने नए खेलों में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इंडिया इस बार 3 नए खेलों में शामिल हुआ है। वो खेल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ, भारत किन 3 खेलों में शामिल हुआ है। तो भारत हुआ है पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वो लगा लेते हैं अपन यहाँ पर, हाँ, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, इन 3 खेलों में भारत ने पहली बार शामिल हुआ है। भारत कुल कितने खेलों में शामिल हुआ? तो दोस्तों भारत ने 22 में से कुल कितने खेल खेले हैं? तो भारत ने 22 में से कुल 12 खेल खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था अवनी लेखरा ने शूटिंग में, और अवनी लेखरा क्या है? शूटर है हमारे, जिसकी अवनी लेखरा शूटर है। नेक्स्ट है अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट भारत के सेफ डी मिशन, दोस्तों सेफ डी मिशन है ये, सेफ डी मिशन, भारत के सेफ डी मिशन कौन रहे हैं? तो भारत के सेफ डी मिशन इस बार सत्यप्रकाश सांगवान थे। दोस्तों आप इसको याद रखें, सेफ डी मिशन कौन थे? भारत के लिए सेफ डी मिशन सत्यप्रकाश सांगवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो दोस्तों अभी बताया मैंने आपको, भारत ने कुल 29 मेडल जीते हैं।
7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं भारत ने। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक मेडल जीते हैं? दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले बताया था शुरू में ही, भारत ने एथलेटिक्स में 17 मेडल जीते हैं टोटल, और सबसे कम जीते हैं जूडो में केवल। नेक्स्ट, पैरा खेलों में ट्रैक इवेंट में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये है प्रीति पाल जो है ट्रैक इवेंट में कोई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। कौन है? तो वो है प्रीति पाल। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता है? दोस्तों रूबीना फ्रांसिस इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। रूबीना फ्रांसिस ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में कपिल परमार ने जूडो में कौन सा मेडल जीता? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रख लें क्योंकि जूडो में केवल एक मेडल आया है और ये इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, हरविंदर सिंह ने पैरा ओलंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो हरविंदर सिंह जो थे इन्होंने तीरंदाजी में जीता है गोल्ड मेडल। इस क्वेश्चन पे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, इससे क्वेश्चन और बनने की संभावना पूरी है। नेक्स्ट है, नवदीप सिंह ने मेंस जेवलिन थ्रो में F41 वर्ग में कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी पैरा ओलंपिक 2024 की क्लास। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो डलेगी आपको इसी चैनल पर सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई जो भी चैप्टर होगा, अगले चैप्टर के हिसाब से जो वीडियो बनेगी उसमें मिलूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और सिलेक्शन लें। धन्यवाद।